नमस्कार, आप देख रहे हो भारत न्यूज़ चैनल में हूँ दीपक रॉय। आज हम ऐसे गौशाला पे हैं जहाँ गाय तो 100 से अधिक है, पर एक भी गाय यहाँ पे दूध वाले नहीं है। छोटे छोटे बछड़े हैं, पर गाय दूध देती नहीं है, इनके लिए बाहर से दूध लाना पड़ता है। एक ऐसी संस्था है संस्कृति रक्षा समिति संस्था, जो 100 से अधिक गायों को रखे अपने पास सेवा कर रहे हैं। आइए उनके अध्यक्ष आशीष सूर्यवंशी जानते हैं क्या उनके पास है और कैसे करते हैं, क्या इनका पूरा भाई है। जी आशीष भाई। नमस्कार, मेरा नाम आशीष सूर्यवंशी। ये हमारी संस्था है जो सांस्कृतिक रक्षा समिति संचालित श्री माधव गौशाला एंड एनिमल हॉस्टल। यह संस्था में नई करीबन आज 4 साल 3.5 साल के करीब हुए और 2 बीमार गौ माता से शुरुआत होकर आज 185 से ज़्यादा गौवंश है। जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये नंदी महाराज है, ये दोनों आंखों से उनको दिखता नहीं है। इन्होंने जो जब आए थे, यहाँ जब 6 महीने की थी उस समय उनका आना हुआ था और उनको हम देख सकते हैं तो उन 2 आंखों से देख नहीं सकती है। ये जो गौ माता है, जो हमें आप सभी को पता है कि जैसे इंसानों में कोरोना आया था, वैसा ही ये अपनी सब गौ माताओं के ऊपर, गौवंश के ऊपर लंपी वायरस हुई थी। तो ये लंपी वायरस में भी ये माधव गौशाला ने करीबन 39 केस यहाँ लिए थे। 39 में से 38 केस हमने रिकवर किए थे। जैसे कि और आपको बताओ कि ये जो गौ माता है, उन्हें जो ये सींग का कैंसर है, ये आप देख सकते हो, उनका एक सींग हमें उनसे ऑपरेशन करके निकालना पड़ा, काटना पड़ा, क्योंकि उनके सींग के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े हुए थे। जैसे कि दूसरी एक पीछे एक गौ माता है, उनका भी आप जो देख सकते हो कि उन्हें भी कैंसर पीड़ित है। यानी ये जो गौ माता है यहाँ दूसरी, ये भी उन्हें भी कैंसर हुआ है। इनका जख्म हमारे वेटरनरी डॉक्टर द्वारा उनका इलाज हो रहा है और गौ सेवकों द्वारा उनका इलाज हो रहा है। जिस प्रकार से जो आपको इसमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनको बहुत सारी असर पीड़ा हो रही है। जैसे कि आप बताएं मुझे, आप ये ऐसे गौशाला चालू करने के लिए और प्रेरणा कहाँ से आई और स्टार्टिंग कैसे किया? प्रेरणा की जो बात करूँ, ये तो पहले बात करूँ कि ये हमने ना भूतो ना भविष्य से कोई विचार किया था, क्योंकि एक कहते हैं कि एक मन में भाव आया कोरोना का, जो कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय हमने देखा कि आज लोग ऑक्सीजन के लिए कितने तड़प रहे हैं, दवाई के लिए कितने तड़प रहे हैं। यानी उस समय पैसे का कोई मोल नहीं था। तो हमने सोचा कि ये सब पैसा किसके लिए। तो फिर उसी समय हमने निश्चित किया कि ये सब चीज़ छोड़कर कुछ ना कुछ सेवा कार्य में हमें लगना चाहिए। तब हमने उसी समय कोरोना समय गौ माता का हमने 2 गौ माता का रेस्क्यू किया था और जो बीमार अवस्था में आई हुई थी। आज 2 से 185 से अधिक गौवंश यहाँ हो चुके हैं। आप जो माधव गौशाला जो गौ सेवक है, जो रेस्क्यू करते हैं, कैसे करते हैं और ये पूरा परिक्रमा में गौ भक्तों का क्या योगदान होता है? ये सब रेस्क्यू पूरे सूरत शहर की जो बात करूँ मैं आपको, तो पूरे सूरत शहर में हमें जहाँ से भी कॉल आते हैं, हम वहाँ से ये गौ माता को लेकर आते हैं। जहाँ उनका अकस्मात होता है तो हम उन्हें लेकर आते हैं। मैं आपको जो दिखाऊँ, और एक गौ माता को, इन्हें पूरा किसी ने अधर्मी ने पूरा एक एसिड अटैक किया था। आज पूरी तरह से एकदम स्वस्थ हो चुके हैं। नहीं करके जो पहले जो बात करूँ तो यहाँ उनके अंदर पूरी हड्डियाँ दिख रही थी और आज ये पूरी तरह से गौ माता स्वस्थ है। यहाँ अधिकतर सभी जो गाय गौवंश है वो 3 पैर पे, 2 पैर पे, 1 पैर पे, वैसे ही सभी गौ माता है। और इनके लिए ये जो आप नीचे रेत भी देख रहे हो, हमने नोखा से, राजस्थान से मंगवाई है, क्योंकि जो गौ माता को जो एक्सीडेंट होता है, उनके जो चमड़ी निकल जाती है, जो घाव उनको होता है, तो घाव बनने में भी एक मदद रूप होता है और उन्हें कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे आप बताए 100 से अधिक गौवंश है, सारे बीमार है, तो इसको हैंडल कैसे कर पाते हैं? आपके पास कोई स्टाफ है, सेवक है, कैसे हैंडल करते हैं? आज की जो मैं बात करूं तो गौ माता की कृपा से आज यहाँ कोई भी एक स्टाफ भी नहीं है, मगर यहाँ 350 से ज़्यादा अधिक सेवक सेवा में जुड़े हुए, जो आप देख रहे हो कि अभी भी जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये पूरी मेडिकल टीम की व्यवस्था के इंचार्ज है। वो पूरी मेडिकल टीम का, यानी जो जितनी भी गाय पीड़ित है उनकी सारवार करते हैं। ये गौ माता को देख रहे हो कि जी कैसे, किस प्रकार से ये खड़ी भी नहीं हो पा रही है।
और यहाँ पे हमने सोमवार से लेकर रविवार तक की अलग अलग टीमें बनाई है। 14 टीमें बनाई है 7 दिन की। फिर एक इमरजेंसी टीम अलग है, मेडिकल टीम अलग है। कुल मिला के 18 टीम बनाई है और 18 टीम में 350 से ज़्यादा युवक है जो निस्वार्थ गौ माता की सेवा करने हेतु यहाँ आते हैं। जैसे कि आप बताए काफ़ी बड़े पड़तावत में है, पर इसके लिए पैसा लगता होगा, मैनेज कैसे करते हैं? पैसे की जो बात करें, हमने अभी तक गौशाला के लिए कहाँ भी दान हेतु गए नहीं है। गौ माता की कृपा ऐसी है कि गौ माता से लगा गौ प्रेमी वो यहाँ आते हैं और हम उनको लगता है कि यहाँ चारे की आवश्यकता है तो चारा वहीं लेके आ जाते हैं, उनको लगता है कि खल की आवश्यकता है वही खुद लेके आ जाते हैं। और कभी कभार जो हमें लगता है कि इसकी अभी एक खूट रहा है तो जो हमने जो इतनी सारी 350 से ज़्यादा युवा जुड़े हैं तो 200, 300, 100 रुपया इकट्ठा करके भी हम चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि संस्कृति रक्षा समिति संचालित श्री माधव गौशाला, ऐसे जानते हैं कि संस्कृति रक्षा समिति और बहुत सारे ऐसे काम करती है जो हिंदू रक्षक में हो, जैसे हिंदू धर्म के लिए हो, और क्या क्या रक्षा करती है, क्या क्या संस्था काम करती है? ये संस्था ऐसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 से खाली हमने सांस्कृतिक रक्षा समिति नाम दिया था। फिर हमने ये संस्था को हमने रजिस्ट्रेशन 2019 में उसका करना शुरू किया। 2017 की जो बात करूँ तो हमने ब्लड कैंप से शुरुआत की। फिर अलग अलग पूरे सूरत शहर में जो बात करूँ तो नदी नालों में जो जैसे गणपति बापा विसर्जन, अम्बा माता विसर्जन, दशा माता विसर्जन, जो ऐसे उनको दरिया में और नदी में करना पड़ता है। मगर कुछ नासमझ भक्तों द्वारा उन्हें कैनालों में जहाँ 2 फीट आधा फीट पानी भी नहीं होता है, ऐसे कीचड़ वाले पानी में गटरों में और रास्ते में उनको छोड़ देते हैं। तो वैसी सब मूर्तियाँ एकत्रित करना हमारी संस्था ने पिछले 9 साल से कर रही है। साथ साथ में ब्लड डोनेशन कैंप कर रही है, साथ साथ में शैक्षणिक कार्य कर रही है, ऐसे बहुत अलग अलग विविध सामाजिक कार्य कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं अपने घर में होते हैं तो पंखे का कूलर का इतना सुविधा नहीं कर पाते, पर यहाँ पे बहुत सारे पंखे हैं, बहुत सारे कूलर है, गौ माता के लिए लगा है। और यहाँ पे खुद गौ सेवकों ने खुद स्वैच्छिक आके काम से आकर के उसके बाद यहाँ पे सेवा देना, ये बहुत बड़ी बात है।